वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो डील करता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में। दैट इज हम इस चैप्टर में अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो फाइनेंशियली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेसमैन्स को और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, देन सिडबी, नाबार्ड, केवीआईसी, वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये 6 अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बिजनेस को किसी न किसी तरीके से हेल्प करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन गिवन है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। इट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो फाइनेंस, पैसे जो हैं वो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना पैसों के हम बिजनेस स्टार्ट करना तो दूर, बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए फाइनेंस को बिजनेस का लाइफ ब्लड कहा गया है। किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो तो उसकी जो बेसिक फाउंडेशन, उसका जो नींव है वो क्या है? पैसा है। The success of an organization largely depend on efficient management of its finance. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से, कितने अच्छी तरीके से फाइनेंस, पैसों का मैनेजमेंट करते हैं। जितनी अच्छी तरीके से हम पैसों को यूज़ करेंगे बिजनेस में, उतना ज़्यादा हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा बिजनेस सक्सेसफुली रन होगा। फाइनेंस रेफर्स टू सोर्सेस ऑफ मनी फॉर बिजनेस। फाइनेंस यहाँ पे क्या बताया गया है? सोर्सेस ऑफ मनी, मतलब कहाँ कहाँ से हम पैसे लेकर आ सकते हैं, हमारे बिजनेस में पैसे लगा सकते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस चला सकते हैं। फर्म्स नीड फाइनेंस टू स्टार्ट बिजनेस, टू रन बिजनेस इफेक्टिवली एज वेल एज टू एक्सपांड द बिजनेस। कोई भी फर्म हो, बिजनेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी तरीके का बिजनेस अगर होगा तो पैसा चाहिए होगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको एक्सपांड करने के लिए। ऑलराइट, तो पैसा बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेज फाइनेंस फॉर स्टार्टिंग बिजनेस एज इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। तो जब हम नया बिजनेस कोई भी स्टार्ट करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। पैसे कहाँ से लेके आए, पैसों को रेज करना, पैसों को कलेक्ट करके बिजनेस में लेके आना, उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करना, क्योंकि बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ऑलराइट, ये तो पता ही है हम सबको कि बिजनेस का दूसरा नाम रिस्क है। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। हो सकता है हमारा बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है या तो फिर फेल भी हो सकता है, बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। तो इसके लिए बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इसके लिए लोग पैसे लेके आना और उसको लगाना बिजनेस में, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का काम है। The chapter gives overview of the sources of finance available from different financial institutions. तो ये जो चैप्टर है इंस्टीट्यूट्स फॉर बिजनेस, तो ये जो चैप्टर है मोस्टली वो क्या फोकस करता है, पूरा का पूरा ओवरव्यू किसके बारे में दे रहा है? तो अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो ये क्या है? अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पैसों के रूप में अलग अलग टाइप के बिजनेस को, बिजनेसमैन्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, तो हम इन अलग अलग टाइप के बिजनेस इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देख लेते हैं सिडबी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में सिडबी कहते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2 अप्रैल 1990। तो सिडबी कब स्टार्ट हुआ था, कब एस्टैब्लिश हुआ था, कब बना था? 2 अप्रैल 1990 को डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज एस्टैब्लिश अंडर द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1988। तो ये जो एस्टैब्लिश हुआ था वो किसके अंडर एस्टैब्लिश हुआ था? जब बनाया गया था सिडबी तो वो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के तहत एस्टैब्लिश हुआ गया था। इट वॉज इनिशियली स्टार्टेड एज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी। तो सबसे पहले आईडीबीआई के अंडर ही ये जो सिडबी है ये स्टार्ट किया गया था, ये वाला बैंक। प्रेजेंटली द ओनरशिप ऑफ सिडबी इज हेल्ड बाय 34 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट। लेकिन आज सिडबी की जो ओनरशिप है वो डिफरेंट 34 अलग अलग पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स के हाथ में है। सिडबी हैज़ इट्स हेड ऑफिस एट लखनऊ। सिडबी का जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है।
इट हैज़ 15 रीजनल ऑफिसेस एंड 84 ब्रांचेस ऑपरेटिंग ऑल ओवर इंडिया। तो इसका 15 रीजनल ऑफिस है सिडबी के और 84 ब्रांचेस है पूरे के पूरे इंडिया में। ऑलराइट, तो याद रखना ये 15 रीजनल ऑफिसर्स है, 84 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज़। तो सिडबी जो है वो हेल्प करता है, फिनेंस प्रोवाइड करता है अलग अलग इंस्टीट्यूट को, ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, लेकिन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की भी हेल्प करता है जो बिजनेस को डायरेक्टली फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट इज MSMEs आर फोकस डोमेन्स फॉर सिडबी। तो सिडबी जो है वो मोस्टली किसके ऊपर फोकस करता है? सिडबी का जो मेन फोकस है वो क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो छोटे छोटे पैमानों पे ऑपरेट करते हैं, बिजनेस जो है वो चलाते हैं। ऑलराइट, MSME plays an important role in the Indian economy as it provides major employment in the economy। क्योंकि MSME जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे इंडिया के इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड होती है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है MSME द्वारा, दैट इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा। सिडबी टेक्स स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव टू रिजॉल्व फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हर्डल्स ऑफ MSME। सिडबी क्या करता है? MSME जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हो, ये जो बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए सिडबी हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू मेक MSME स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। There are many efforts taken by SIDBI to emerge as a brand which is customer friendly towards MSME। सिडबी हेल्प करता है MSME को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, ना ही कि छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ है, छोटे छोटे जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग भी बने, वो वाइब्रेंट एनर्जेटिक भी बने और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने। उनके जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ ना ही हमारे इंडिया में हो नेशनल लेवल पे, बट इंटरनेशनल लेवल पे भी वो क्या हो, ट्रेड हो सके उसका। ऑलराइट, MSME it facilitates and strengthens credit flow of MSME। तो ये क्या कर रहा है सिडबी? MSME को स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों के रूप में हेल्प करता है। क्रेडिट फ्लो, अगर MSME को लोन चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे, तो सिडबी प्रोवाइड करता है वो। इट आइडेंटिफाइज फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट गैप्स इन MSME एंड टुक एफर्ट्स टू रिजॉल्व देम। जो फाइनेंशियल और डेवलपमेंट गैप्स आ जाते हैं MSME के अंदर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बीच में कभी कभी पैसों से रिलेटेड जो गैप्स आते हैं, जो प्रॉब्लम आते हैं, उसे हेल्प करना, उसको रिजॉल्व करने का काम सिडबी का है। सिडबी डेडिकेट्स इट्स रिसोर्सेज टुवर्ड्स इवोल्यूशन ऑफ अ वाइब्रेंट इकोसिस्टम। इट सपोर्ट्स एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बाय इन्फ्यूजिंग स्किल्स एंड रीस्किलिंग इनिशिएटिव्स। सिडबी क्या करता है? अलग अलग जो भी नए नए जो बिजनेसमैन हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए नए बिजनेसमैन जो आ रहे हैं, एमर्ज हो रहे हैं, न्यू इस्टेब्लिश हो रहे हैं, उनके अंदर नए नए स्किल्स लेके आना, स्किल्स डेवलप करना, जो स्किल ऑलरेडी उनके अंदर है उन्हें रीस्किलिंग करना, मतलब कुछ नया अपग्रेडेशन करना। तो ये सारी चीज़ें सिखाना, एडवाइस करना, मेंटोर करना, ये सब काम किसका होता है? सिडबी का। SIDBI has taken steps for technological upgradation and modernization for existing MSME. It also expanded channels for marketing the product of MSME। तो SIDBI क्या करता है? वो हेल्प करता है MSME के अंदर उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करने के लिए, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइज करना, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड करना, उसको नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आना, और हेल्प करता है किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट करना, दैट इज़ प्रोडक्ट जो है उसका मार्केटिंग किस तरीके से होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको परचेज कर सके, उसको चैनलाइज करने के लिए हेल्प करता है सिडबी। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं फीचर्स ऑफ सिडबी। तो सिडबी का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, आप पॉइंट्स में अगर लिखेंगे तो याद करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज फीचर्स। तो फीचर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिडबी। तो सिडबी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ MSME। तो सिडबी क्या है और क्या काम करता है? तो सिडबी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब पैसों के रूप में सहायता करता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब छोटे छोटे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी मदद करता है, आर्थिक रूप से पैसे प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, इसीलिए इसे कहा गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ MSME। तो ये जो आपको पॉइंट था वो क्लियर हुआ रहेगा, उसका अगर मतलब समझ में आया रहेगा तो इसका मीनिंग आप अपने ओन वर्ड्स में भी
लिख सकते हैं। देख लेते हैं क्या है अंदर। SIDBI is established to provide short term and long term finance to MSME। तो SIDBI क्यों बना है, क्यों बनाया गया है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, जो कि MSME को प्रोवाइड करता है SIDBI। इट इज़ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर यूनिट्स। क्या करता है? फाइनेंस प्रोवाइड करता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर यूनिट्स को। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस emerging in financing MSME। It provides refinance to banking and non-banking financial companies to increase supply of credit to MSME। तो SIDBI जो है वो ना ही सिर्फ MSME को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, बट ऐसे बैंक्स को, ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को भी पैसे प्रोवाइड करता है जो डायरेक्टली बिजनेसमैन्स को, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो SIDBI डायरेक्टली भी फाइनेंस प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, और जो बैंक्स जिनके पास बिजनेसमैन जाते हैं पैसे प्रोवाइड करने के लिए, लोन लेने के लिए, उन बैंक्स को भी SIDBI क्या करता है? पैसे प्रोवाइड करता है, फिनेंशियल हेल्प करता है। बिसाइड्स द रीफाइनेंसिंग ऑपरेशन SIDBI ऑल्सो लेंड डायरेक्टली टू MSME। तो डायरेक्टली भी SIDBI क्या करता है? पैसे प्रोवाइड करता है मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। SIDBI cater to the specific needs of Indian MSME that are not fulfilled through traditional sources of finance। तो SIDBI बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से हेल्प करता है MSME की, जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस थे, मतलब पहले के जो ज़माने में पैसे हमें मिलते थे, कहीं लोन से मिल जाते थे, बैंक से मिल जाते थे, या फिर कोई उधार पे पैसे दे देता था। तो ये सब ट्रेडिशनल सोर्सेज थे जहाँ से हम पैसे इकट्ठा करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर यहाँ से हमें पैसे नहीं मिलते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो SIDBI क्या करता है? MSME को लोन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट जो है वो देता है बिजनेस अपना स्टार्ट करने के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट इज दूसरा पॉइंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ, मतलब इंडस्ट्री जो है, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, माइक्रो, ये सब जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनका डेवलपमेंट तो होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। लेकिन एक बार हमने हेल्प कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वापस हेल्प नहीं करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब लगातार ग्रोथ होते रहनी चाहिए। ऑल राइट, ये काम करता है SIDBI। SIDBI इज़ वर्किंग टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ MSME इन इंडिया। तो SIDBI क्या कर रहा है? लगातार काम कर रहा है टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ MSME इन इंडिया। इट हेल्प्स MSME इन क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ वाइल प्रिवेलिंग इकोलॉजिकल वेल्थ ऑफ द कंट्री। MSME हेल्प, SIDBI क्या कर रहा है? वो हेल्प करता है MSME की इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करने के लिए। मतलब पैसे तो बढ़ाना है, पैसे भी कमाने हैं और ज़्यादा, लेकिन पैसों के साथ साथ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, इकोलॉजिकल जो वेल्थ है, उसकी भी रक्षा करना, उससे भी प्रिवेंट करना। बहुत ज़्यादा हमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उसे बचा के रखना है। नेचुरल एनवायरनमेंट को सेफ रखते हुए हमें पैसे अर्न करने हैं। ये काम करता है SIDBI। इट प्रमोट्स कल्चर ऑफ energy efficient and sustainable finance। It takes initiative to enhance awareness of benefits of climate control amongst MSME। ये क्या करता है? एनर्जी एफिशिएंट और सस्टेनेबल फाइनेंस को प्रमोट करता है। कल्चर, दैट इज़ हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है, सोलर एनर्जी यूज़ करनी है, सन से जो हमें डायरेक्टली मिलता है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स, ऐसे कल्चर है जो इम्प्लीमेंट करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है। क्लाइमेटिक कंट्रोल जो है, हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करें, इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें, और हमारा जो इंडस्ट्री उसे फ्लरिश भी करें। ऐसे अलग से बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बेनिफिट्स भी MSME को प्रोवाइड करता है। SIDBI फोकस लेंडिंग स्कीम्स प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन क्लीन प्रोडक्शन एंड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। SIDBI फोकस किसके ऊपर करता है? प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो वो करता है, पैसे देता है, बट क्लीन प्रोडक्शन मतलब ऐसा प्रोडक्शन करो, ऐसा इस तरीके से प्रोडक्शन करो कि इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट ना हो, एयर पोल्यूट ना हो, वाटर पोल्यूशन ना हो, एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। इस टाइप की चीज़ों के ऊपर भी फोकस करने का काम SIDBI करता है। इस तरीके से हेल्प करता है MSME की। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिडक्शन इन पोल्यूशन। क्या कर रहा है SIDBI? ध्यान देता है कि जो ग्रीन हाउस मतलब इमिशन है, जो अलग अलग टाइप की गैसेस रिलीज़ होते हैं एनवायरनमेंट में, वो रिड्यूस हो और पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल में हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ इकोनॉमिकली हमारी कंट्री जो है वो डेवलप हो। पैसे तो हमारे कंट्री में आने चाहिए, बट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी क्या होगा? प्रिवेंट करना, ये ध्यान देने का काम करता है SIDBI। नेक्स्ट इज
एडवाइजरी फंक्शन। तो एडवाइजरी फंक्शन क्या है, सिडबी जो है वो एडवाइज़र के रूप में भी मदद करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है एमएसएमई को, किस तरीके से उन्हें अपना बिजनेस चलाना है, स्टार्ट करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करना है, प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट करना है, ये सारी एडवाइजर्स जो है, मतलब ऐसी एडवाइस जो है वो देता है सिडबी एमएसएमई को। ऑलराइट, सिडबी ऑल्सो वर्क एज एडवाइज़र एंड मेंटर फॉर एमएसएमई। सिडबी क्या कर रहा है, एज अ एडवाइज़र काम करता है, वो एमएसएमई को एडवाइस देता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एज अ मेंटर हेल्प करता है एमएसएमई की। इट हेल्प्स एमएसएमई इन एक्सपांडिंग मार्केट चैनल्स फॉर द प्रोडक्ट बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन इंटरनेशनल मार्केट। एमएसएमई की हेल्प करता है मार्केट को एक्सपांड करने के लिए। मार्केट को एक्सपांड करना का मतलब क्या है, प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्रीज में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो प्रोडक्ट को मार्केट करना, किस तरीके से उसको और ज़्यादा से ज़्यादा चैनलाइज करना, ना ही सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में, ना ही सिर्फ कंट्री के अंदर, बट कंट्री के बाहर भी प्रोडक्ट का सेल बढ़ना चाहिए। ऑलराइट, इंडस्ट्री भले ही छोटी हो, बट जो प्रोडक्ट है वो मार्केट पूरे के पूरे कंट्री में भी होते हैं और वो बाहर आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपोर्ट होते हैं। ये काम करने का काम करता है, ये एडवाइस देने का काम करता है सिडबी। इट ऑल्सो इनिशिएट्स स्टेप्स फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ करंट यूनिट्स। सिडबी हेल्प करता है, इनिशिएट लेता है, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना और मॉडर्नाइज, अलग अलग मॉडर्नाइजेशन करना, अलग अलग इक्विपमेंट जो न्यू है उसे सेटअप करना, इसमें हेल्प करता है सिडबी। नेक्स्ट इज सर्विसेज टू एमएसएमई। सिडबी बहुत अलग अलग टाइप के सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है एमएसएमई को। कौन कौन सी सर्विसेज है देख लेते हैं। सिडबी प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ financial and non-financial services through its associates and subsidiaries. These associates and subsidiaries are as follows. तो सिडबी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो। फाइनेंशियल मतलब आर्थिक रूप से मदद करना, मतलब पैसों से रिलेटेड मदद करना, और नॉन फाइनेंशियल मतलब हो सकता है कभी किसी को एडवाइस की ज़रूरत पड़े, किसी कंपनी को गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पे तो पैसे नहीं आते, यहाँ पे एडवाइस और गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती, मतलब ये क्या नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज सिडबी प्रोवाइड करता है टू एमएसएमई। देख लेते हैं क्या है एक एक करके पॉइंट्स। सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड क्या है, SVCL, a wholly owned subsidiary of SIDBI, was set up in July 1999, is providing venture capital to emerging sectors such as life science, biotechnology, pharmaceuticals, engineering and information technology. SIDBI ने अपना अलग से एक सब्सिडरी स्टार्ट किया है, दैट इज सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। ये जो नए नए अलग अलग जो बिजनेसमैन जो हैं वो न्यू अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। वेंचर कैपिटल मतलब जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सिडबी ने ऐसे बिजनेस को पैसे प्रोवाइड करने के लिए, फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए बिजनेस सिडबी वेंचर कैपिटल स्टार्ट किया है, सेटअप किया था जुलाई 1999 में, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में जितने भी अलग अलग टाइप के बिजनेस हैं उन्हें पैसे प्रोवाइड करता है, जैसे कि लाइफ साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब अलग अलग सेक्टर्स हैं जिन्हें सिडबी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, a trust to implement the credit guarantee scheme through which credit facilities are extended without third party guarantee on collateral security by eligible lending banks, financial institutes etc. तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर जो स्कीम है, ये जो पर्टिकुलर एंटरप्राइज है, इसके तहत सिडबी क्या कर रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। मतलब अगर किसी को लोन चाहिए होगा तो लोन देता है विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी, मतलब थर्ड पार्टी का विटनेस होगा, गारंटी अगर नहीं भी होगी तो भी लोन मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या है, ये रेटिंग एजेंसी है, जितनी भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनके प्रोडक्ट्स को, उनकी इंडस्ट्रीज़ को रेटिंग प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये क्या है, ये नॉन फाइनेंशियल सर्विस है, पैसे नहीं प्रोवाइड कर रही है बट रेटिंग प्रोवाइड कर रही है। देख लेते हैं, वॉज सेटअप बाय सिडबी, तो ये भी सिडबी के ही द्वारा सेटअप किया गया है ये एजेंसी, दैट इज रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड सेवरल पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर बैंक्स एज एन MSME dedicated third party rating agency to provide comprehensive, transparent and reliable rating and profit profiling। तो ये सारी क्या है, ये अलग अलग पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, अलग अलग छोटे छोटे
इंस्टीट्यूशंस जो कि रेटिंग एजेंसी हैं, जो रेटिंग प्रोवाइड करते हैं मीडियम स्मॉलर माइक्रो स्मॉलर मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को रेट करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को रेट करते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस है, किस तरीके से वो काम कर रही है। तो अगर रेटिंग अच्छी होगी मतलब इंडस्ट्री जो है वो अच्छी है, फ्लरिश कर रही है। तो रेटिंग करके एडवाइस भी प्रोवाइड करती है सिडबी की ये पर्टिकुलर एजेंसी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, अ प्लेटफॉर्म वेयर MSME can tap opportunity at a global level for acquisition of new and emerging green technology for established business collaborations। तो ये पर्टिकुलर क्या है, सिडबी द्वारा ही ये भी सेटअप किया गया है, इंडियन एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। ये भी एसएमई द्वारा ही एक प्लेटफॉर्म है, जो सिडबी द्वारा ये प्लेटफॉर्म है जो एमएसएमई को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो ग्लोबल लेवल पे क्या करे, जाके परफॉर्म कर सके, बिजनेस जो है वो अपना ग्लोबल लेवल तक लेकर जा सके, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी वो अपना बिजनेस कर सकती है, अलग अलग बिजनेस फॉर्म के साथ में कोलैबोरेट कर सकती हैं और बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये क्या है, ये भी एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो सिडबी द्वारा ही बनाई गई है, एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू एक्वायर नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड टू रिजॉल्व देम थ्रू इट्स इनोवेटिव मैकेनिज्म विद अ स्पेशल फोकस ऑन द NPA, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ MSME। तो ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर कंपनी क्या करती है, इंडियन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एसेट्स होते हैं, बहुत सारी मशीन्स ऐसी होती हैं माइक्रो स्मॉलर मीडियम एंटरप्राइजेस में, जो मशीन काम नहीं करती, ऐसी पड़ी रहती है, जो कि नॉन परफॉर्मिंग है। अगर ऐसी पड़ी रहेगी तो उसका क्या काम, तो ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, मशीन्स को लेके आती है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिसॉल्व करती है, उसे ठीक करती है अपने अलग अलग इनोवेटिव मैकेनिज्म की हेल्प लेके, और फिर से उन्हें MSME सेक्टर में वापस क्या करती है, डाल देती है। तो इससे क्या होगा, हेल्प होगा माइक्रो स्मॉलर मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस को ग्रो करने के लिए। मशीन्स फिर से उनका काम करेगा, तो वो एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का काम करेगा। नेक्स्ट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी, दैट इज मुद्रा, फॉर फंडिंग द अनफंडेड माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द कंट्री। ये क्या कर रही है, जितनी भी छोटी छोटी इंटरप्राइजेस है, बहुत छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको फंड्स प्रोवाइड करने का काम करती है मुद्रा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट फीचर अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल। तो सिडबी जो है वो नेशनल लेवल पे ही परफॉर्म करती है, मतलब इंडिया में नेशनल पूरे के पूरे नेशन में जितने भी छोटे छोटे इंटरप्राइजेस है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है, बिजनेसमैन है, उनको हेल्प करने का काम करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, एडवाइस प्रोवाइड करती है ग्रो करने के लिए। तो एट द एंड क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली देखा जाए तो ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है वो हमारी कंट्री को ग्रो करने के लिए काम कर रही है, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए काम कर रही है। इसीलिए सिडबी जो है वो नेशनल गोल को ही एट द एंड क्या कर रही है, अचीव कर रही है। सिडबी इनिशिएटिव्स हेल्प्स इन पॉवर्टी इवैल्यूएशंस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू फाइनेंसिंग MSME। तो सिडबी क्या कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है, मतलब ये स्टेप ले रही है, हेल्प करती है कंट्री की पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, जो गरीबी है उसे ख़त्म करती है थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर MSME छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं अगर वो स्टार्ट होगी, वो डेवलप होगी, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। इंडस्ट्रीज़ होंगी तो वहाँ पे लोग जाएंगे, काम करेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसके वजह से जो गरीबी है वो अपने आप कम होगी। इसके लिए सिडबी क्या कर रही है, नेशनल गोल जो है ये अचीव करने का काम कर रही है थ्रू फाइनेंसिंग MSME। It promotes entrepreneurship and foster competitiveness in MSME sector. It takes initiative in skill development of entrepreneur। ये क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, जितने भी एंटरप्रेन्योर है, जितने भी बिजनेसमैन है, उन्हें हेल्प करती है ग्रो करने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस लेके आती है। मतलब अगर कंपटीशन होगा एक दूसरे के साथ में तो और ज़्यादा वो क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, और अलग अलग जो स्किल्स हैं एंटरप्रेन्योर की जो स्किल है उसे और डेवलप करने का भी काम करती है सिडबी। इट प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सिडबी जो है वो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती है ग्रो करने के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है, मोटिवेट कर रही है। जितने भी औरतें हैं जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको ग्रो करने के लिए, उन्हें और डेवलप करने के लिए, क्योंकि अगर वो लोग अपना छोटा छोटा इंडस्ट्रीज़, छोटा छोटा बिजनेस भी अगर स्टार्ट करते हैं, घर से भी अगर बिजनेस करेंगे तो रोज़गार मिलेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी क्या होगी, धीरे धीरे अपने आप खत्म होगी। इट प्रोवाइड्स फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज इन सेमी अर्बन एरियाज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विच रिड्यूसेस माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन टू अर्बन एरियाज।
तो ये क्या करी है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज़ को, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो सेमी अर्बन एरियाज़ में है, मतलब ना कि पूरा का पूरा शहर और ना ही पूरा का पूरा गांव, ऐसे जो छोटे छोटे सेमी अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है सिडबी, जिसके वजह से अगर इंडस्ट्रीज़ डेवलप होगी, फ्लरिश होगी, इस्टेब्लिश होगी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, और लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट नहीं करेंगे। जो गांव के लोग हैं वो गांव में ही रहेंगे, क्योंकि उनको गांव में ही रोज़गार मिल जाएगा, तो वो शहरों की तरफ नहीं जाएंगे, पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट नहीं होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, आगे देख लेते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ फाइनेंस। तो सिडबी क्या कर रही है, अलग अलग टाइप की फाइनेंस जो है वो भी प्रोवाइड कर रही है, अलग अलग तरीके से फाइनेंस करती है। सिडबी ऑफर फॉलोइंग फैसिलिटीज टू इट्स कस्टमर्स, सिडबी अपने कस्टमर्स को अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। फर्स्ट इज डायरेक्ट फाइनेंस। तो डायरेक्ट फाइनेंस मतलब सिडबी डायरेक्टली खुद आगे होके क्या कर रही है, पैसे से रिलेटेड हेल्प करती है माइक्रो, स्मॉलर, मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स को। SIDBI offer direct financing to the MSME through financing working capital loan, term loan, foreign currency loan, equity support, एनर्जी सेविंग स्कीम्स एक्सेट्रा। तो सिडबी क्या करती है, डायरेक्टली फाइनेंस देती है, मतलब जितनी भी मीडियम, माइक्रो, स्मॉलर, मीडियम एंटरप्राइजेस है, जो इंडस्ट्रीज़ है, अगर उनको पैसों की ज़रूरत होगी तो डायरेक्टली सिडबी को जाके अप्रोच करेंगे और सिडबी उनको पैसे प्रोवाइड करती है एज अ लोन, चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, फॉरेन करेंसी लोन हो, इक्विटी सपोर्ट, एनर्जी सेविंग स्कीम, किसी भी तरीके की जो फाइनेंशियल नीड है उन्हें सपोर्ट करती है, डायरेक्टली फाइनेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट फाइनेंस। तो इनडायरेक्ट फाइनेंस क्या है, सिडबी ऑफर इनडायरेक्ट असिस्टेंस बाय प्रोवाइडिंग रीफाइनेंसिंग टू बैंक्स, स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा विथ एन एक्सटेंसिव बैंक नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ सिडबी इनडायरेक्टली हेल्प करती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स को। किस तरीके से, तो बहुत सारे ऐसे भी बैंक्स होते हैं जो कि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेसमैन्स को, एंटरप्रेन्योर्स को पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो जो बैंक ऐसे बिजनेसमैन्स को, एंटरप्रेन्योर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, उन बैंकों को सिडबी क्या करती है, पैसे प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो बैंक आगे जाके वापस किसको पैसे करेंगे, लोन देंगे, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे डायरेक्टली बिजनेसमैन्स को। तो इनडायरेक्टली क्या कर रही है सिडबी, यहाँ पे भी हेल्प कर रही है, फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम कर रही है। नेक्स्ट इज माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस मतलब एकदम छोटी छोटी अमाउंट जो मनी रिलेटेड चाहिए होती है छोटे छोटे बिजनेसमैन को, वो भी पैसे प्रोवाइड करती है। सिडबी ऑफर्स माइक्रो फाइनेंस टू स्मॉल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर फॉर एस्टैब्लिशिंग देयर बिजनेस। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने बिजनेस अभी स्टार्ट किया नहीं, उनको बिजनेस स्टार्ट करना है, खड़ा होना है, एस्टैब्लिश होना है, ऐसे छोटे छोटे बिजनेसमैन्स को, एंटरप्रेन्योर्स को सिडबी क्या कर रही है, छोटा छोटा अमाउंट का लोन अगर चाहिए उनको, तो सिडबी लोन प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिजिटल इनिशिएटिव। अब डिजिटल इनिशिएटिव क्या है, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज हो गया, कंप्यूटराइज्ड। देख लेते हैं क्या है, सिडबी स्टार्टअप मित्रा। तो ये फर्स्ट इसके अंदर है सिडबी स्टार्टअप मित्रा। स्टार्टअप अगर हम बोलते हैं, इसका मतलब ही आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप मतलब नया कोई स्टार्ट अगर कर रहा है अपना बिजनेस, कोई नई इंडस्ट्री, कुछ नया अगर स्टार्ट करना है, तो उसमें अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो सिडबी यहाँ पे हेल्प करती है नए कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। इट इज़ अ डिजिटल इनिशिएटिव बाय सिडबी लॉन्च्ड ऑन March 17, 2016। तो ये डिजिटल इनिशिएटिव है, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में है ये। सिडबी स्टार्टअप मित्रा लॉन्च कब हुआ था, March 17, 2016 में लॉन्च हुआ था। इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल स्टेक होल्डर्स, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, इंक्यूबेटर्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री बॉडीज, मेंटर्स, एडवाइजर्स, बैंक्स एट वन प्लेटफॉर्म। जितने भी लोग हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है ये। इट हेल्प्स इन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर। इट ऑल्सो वर्क्स एज नॉलेज पार्टनर फॉर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या करा है, सारे के सारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंक्यूबेटर्स जो नए नए हैं, जिन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है नया नया, मेंटर्स भी हो गए जो कि एडवाइस देते हैं, अलग अलग बैंक्स हैं, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आता है और फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट, सो दैट जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, वो हेल्प हो सके, ग्रो कर सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज उद्यमी मित्रा। तो उद्यमी मित्रा क्या है, SIDBI has launched the Udyami Mitra portal to improve accessibility of credit and hand-holding services to MSME। तो जो पहले से ही स्टार्ट किया है स्टार्टअप, हमने देखा SIDBI स्टार्टअप मित्रा मतलब जो बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हो, जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, न्यू स्टार्ट करना है। और उद्यमी मित्रा मतलब जिसका पहले से बिजनेस है लेकिन उनको पैसे चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, लोन चाहिए, फिनेंशियल हेल्प चाहिए,
तो यहाँ पे सिडबी उनको क्या कर रहा है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है थ्रू उद्यमी मित्रा। क्रेडिट प्रोवाइड करता है, हैंड होल्डिंग सर्विस मतलब सपोर्ट कर रहा है माइक्रो स्मॉलर मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स को। दे कैन सिलेक्ट एंड अप्लाई फॉर प्रिफर्ड बैंक थ्रू दिस पोर्टल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑनलाइन है, दैट इज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन होगा यहाँ पे सारा काम। तो अगर जो भी छोटे मोटे बिजनेसमैन से माइक्रो स्मॉलर मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स अगर उनको लोन चाहिए होगा तो यहाँ पे आके वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है उनको, अपने जो भी उनको बैंक, जहाँ जो भी बैंक से उनको लोन चाहिए रहेगा, पोर्टल पे जाना है, बैंक सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है। अंडर द पोर्टल एंटरप्रेन्योर कैन अप्लाई फॉर लोन विदाउट फिजिकली विजिटिंग एनी ब्रांच एंड कैन सिलेक्ट सुटेबल बैंक ब्रांच, ट्रैक देयर एप्लीकेशन स्टेटस एंड अवेल मल्टीपल लोन बेनिफिट्स। क्या करेंगे एंटरप्रेन्योर, जो भी बिजनेसमैन है, उनको क्या करना है, सिंपली पोर्टल दैट इज़ वेबसाइट पे जाना है, जो भी बैंक उनको चाहिए, जहाँ से उनको लोन लेना है, उस बैंक को सिलेक्ट करना है, लोन के लिए अप्लाई करना है। बैंक में खुद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली घर बैठे वेबसाइट ओपन किया, बैंक सिलेक्ट किया, अप्लाई किया लोन के लिए, जो भी बैंक उनको सूटेबल लगती है, ठीक लगती है, वहाँ पे वो बैंक के लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे और जितने भी मल्टीपल लोन बेनिफिट्स मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स वो ले सकते हैं। ऑलराइट, इट ऑल्सो हैज़ फैसिलिटीज़ फॉर अपलोडिंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं क्योंकि बैंक में लोन तो बैंक नहीं ऐसे देगी, बहुत सारे लोन देने के लिए प्रोसीजर्स होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं बैंक में। तो ऑनलाइन हम डॉक्यूमेंट्स भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है उद्यमी मित्रा में। थ्रू द पोर्टल द MSME कैन ऑल्सो सीक हैंड होल्डिंग सपोर्ट फॉर गेटिंग फाइनेंस। तो ये जो पोर्टल है वो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करता है MSME को। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो ये क्या है, सिडबी हैज़ बीन असाइन द रोल ऑफ नोडल एजेंसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सिडबी को ये पर्टिकुलर एक रोल जो है वो असाइन किया गया है नोडल एजेंसी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने ये नोडल एजेंसी करके ये एक रोल जो है वो सिडबी को असाइन किया है। इट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस सब्सिडी स्कीम फॉर MSME। तो इसके तहत, नोडल एजेंसी के तहत बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट लॉन्च करती है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सिडबी जो है, जितनी भी सब्सिडी स्कीम्स है जो कि माइक्रो स्मॉलर मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए बनाई गई है, सिडबी ये सब्सिडी स्कीम्स MSME तक पहुंचाए। दिस स्कीम हेल्प्स इन अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। जो स्कीम है, सब्सिडी स्कीम्स जो हैं बनाई गई हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू फॉर MSME, ये हेल्प करती है अपग्रेडेशन, दैट इज़ और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए, उनकी जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसको और मॉडर्नाइज करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए और एक्सपांड करने के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा टोटल 8 पॉइंट्स हो जा फीचर्स का, दैट इज़ फीचर्स ऑफ सिडबी, ये हमारा कंप्लीट होता है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने चैप्टर 6 इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस, ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया था, ये चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया। देन हमने सिडबी का इंट्रोडक्शन देखा शॉर्ट में, आप उनमें से कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं वो लेकर इंट्रोडक्शन जो है पॉइंट वाइज बना सकते हैं। देन हमने फीचर्स कवर किए, 8 पॉइंट्स थे, उसमें कहीं कहीं सब पॉइंट्स भी थे, आप उसमें से पॉइंट्स स्टडी करके अपने हिसाब से वो पॉइंट जो है अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका रेडी हो जाएगा। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था सिडबी का वो समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार आपने पॉइंट समझ लिया, अब अपने उन वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है नाबार्ड, दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप इस वीडियो का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर अ टाइम।